हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज शब्द रचना। कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये वर्ण विचार पढ़े थे, वर्णों के वर्गीकरण पढ़े थे और आज हम लोग शब्दों के वर्गीकरण पढ़ेंगे। शब्द भेद कितने होते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। पहले हम देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, हम उसको ध्वनि कहते हैं। तथा भाषा की भाषा की उच्चरित सबसे छोटी इकाई होती है उसको भी ध्वनि कहते हैं। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एक या एक से अधिक बने सार्थक ध्वनि समूह से शब्द बनता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। ऐसे भी हो जाएगा, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को हम ये वाक्य कहते हैं, वाक्यों के सार्थक मेल को भावार्थ कहते हैं। तो ऐसे ही शब्दों की रचना होती है, शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। चलिए अब शब्द भेद पढ़ लेते हैं। तो पहले क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। भाषा की उत्पत्ति, ये शब्द की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के आधार पे हम ये जो शब्द होते हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे हम शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वो होते हैं कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको हम अपनी सहजता के हिसाब से अपनी भाषा, अपनी देशज भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम अपने हिसाब से बोलने लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। या देशज वो होता है जो हमारे देश में उत्पन्न हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। और विदेशज शब्द वो होते हैं कि जो जैसे हमारे देश में मुग़ल आए तो हमने उनकी भाषा को सीख लिया, अंग्रेज आए तो उनकी भाषा को सीख लिया, पुर्तगाली आए तो उनकी भाषा को सीख लिया। तो ये सारी भाषाएं जो हमारी दिनचर्या में प्रयोग होने लगी, तो हम उन सब भाषाओं को वो क्या होते हैं, विदेशज होते हैं हम। संकर वो होते हैं जो क्या होते हैं, 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी के मेल से बन गया, जैसे ये संस्कृत और अंग्रेजी से बन गया, जैसे हिंदी और अंग्रेजी से बन जाता है। जैसे देख लीजिए, मैंने कुछ लिखा है जैसे अग्निबोट हो गया। तो अग्निबोट में क्या होता है, अग्नि क्या है आपका संस्कृत का है और बोट क्या है, ये अंग्रेजी के शब्द है। तो दोनों मिलके क्या बन गए, ये अग्निबोट बन गए। जैसे टिकट घर है, टिकट शब्द क्या है, अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। तो ये 2 भाषाओं के योग से जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, उत्पत्ति के आधार पे ये जो होते हैं ये शब्दों के वर्गीकरण, ये उत्पत्ति के आधार पे होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब देखते हैं रचना और बनावट के आधार पे। रचना के आधार पे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनकी हम खंडन नहीं कर सकते हैं, खंडन करेंगे भी तो उसके कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। वो क्या होते हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द वो होते हैं, यौगिक शब्द वो होते हैं कि जहाँ 2 शब्दों की योग से बना। जैसे विद्यालय हो गया, विद्या धन आलय, जैसे हो गया पाठशाला, पाठधनशाला। तो ये सब क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए। और योग रूढ़ वो होते हैं, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं लेकिन क्या होता है, उनका एक रूढ़ अर्थ होता है। जैसे हो गया पंचानन। पंचानन क्या है, 2 शब्दों के योग से तो बना है लेकिन पंचानन किसे कहते हैं, पंचानन हो गया इसको। और ये हो गया गजानन हो गया, जैसे दशानन हो गया। ये 2 शब्दों के योग से तो बना है लेकिन इसका एक रूढ़ अर्थ है। गजानन हम गणेश जी को ही कह सकते हैं, दशानन हम रावण को ही कह सकते हैं, बाकी किसी और को हम नहीं कह सकते हैं। तो 2 शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी एक के लिए वो शब्द रूढ़ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। और तीसरा होता है प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे हम 2 तरह से बांटते हैं, जैसे विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये शब्द जो होते हैं उसे हम विकारी शब्द होते हैं। मतलब जिसके विकार उत्पन्न हो, जिसको हम परिवर्तन कर सके, लिंग वचन कारक आदि में हम उसका परिवर्तन कर सके, वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। और अविकारी शब्द होते हैं जिसका हम लिंग वचन कारक आदि में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं।
अव्यय शब्द को क्या होता है, अव्यय शब्द को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो प्रयोग के आधार पे होते हैं विकारी और अविकारी। अब देखते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे हम 6 तरीके से बांटते हैं शब्दों को। अर्थ के आधार पे हम देखते हैं तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। ये क्या होता है, जैसे हम श्रुति भिन्नार्थक कहते हैं, समुच्चरित शब्द या श्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द समूह या जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, वो क्या होता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जिसे वाक्य जैसे कहते हैं ना अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। तो ये क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये होते हैं। तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिसका एक ही अर्थ हो, जैसे दिन रात हम बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, दिन का मतलब दिन ही होता है। दिन के हजारों शब्द दिवस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, दिन ही होता है। अनेकार्थी शब्द होता है कि जो बोलते तो हैं हम एक ही शब्द, लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। जैसे हम कर बोलते हैं तो कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब कई अर्थों में हो सकता है। कर मतलब टैक्स भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, कई अर्थों में कर का अर्थ ले सकते हैं। तो जो एक शब्द के कई अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। और जिसके एकार्थी यानी एक शब्द के एक ही अर्थ हो तो उसको क्या कहते हैं, एकार्थी कहते हैं। और पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होता है, जिनकी मतलब कई, इसका एक शब्द के अनेक शब्दों के एक अर्थ हो। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं जैसे ये हो गया सूर्य, सूर्य के कई पर्यायवाची होते हैं, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, लेकिन मतलब क्या होता है, उसका अर्थ सूर्य ही होता है। तो अनेक शब्दों के अर्थ जिसका एक ही होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं, यानी उसका पर्याय मतलब एक ही है। विलोम तो सबको पता ही है, विलोम क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत जो होते हैं वो विलोम होते हैं। श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे सुनने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन वो क्या होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। ये सब सारे शब्द मैं आप लोगों को दूंगी, ऐसे अलग वीडियोस के बना, कभी ऐसे सारे शब्दों को मैं जोड़ती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ये क्या होते हैं, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, जैसे सुनने में शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। शब्द समूह वाक्यांश ये क्या होते हैं, ये जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जैसे इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये वाक्यांश के एक शब्द होते हैं। तो कैसा लगा आप लोग वीडियो ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आप लोग को मिल सके। चलिए, थैंक यू।